नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और शाम के 6 बजने को हैं और 5 बजे तक की जो कोविड अपडेट है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। थोड़ा सा विलम्ब इसमें हो गया कि बीच में कोई और अपडेट जुड़ गया था कोविड का, तो उसको भी हमको जो है इसी में मिला, हमने सोचा कि इसी में मिला के जो है आपको जो है इसकी जानकारी दे दी जाए। और 6 बजे तक का अपडेट कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में फिर से 176 केस जो है 6 बजे तक आ चुके हैं और 9 लोगों की डेथ हो गई है। जी हाँ, दोपहर को ये आंकड़ा 6 था और अब ये 9 लोगों की डेथ हो गई है। तो इसी महीने जो है 105 लोग जो हैं वो जो है माफ़ कीजिएगा 105 लोगों की डेथ इसी महीने हो चुकी है और टोटल डेथ जो है हमारे पास वो 417 हो चुकी हैं। इसके बावजूद सरकार का मानना है कि स्थिति नियंत्रण में है। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार ने हमसे नहीं कहा, ये सरकार ने हाई कोर्ट में कहा। आपको याद होगा कि हाई कोर्ट में सरकार की एक पेशी थी, वहाँ सरकार ने एक लंबा चौड़ा प्लान जो है वो बताया है माननीय हाई कोर्ट को, और माननीय हाई कोर्ट ने उस प्लान पर भरोसा दिलाया है, भरोसा जताया है कि सरकार अगर ऐसे करती है तो कोविड का जो फैलाव है, कोविड का जो संक्रमण है, उसको रोकने में, उसको नाथने में हमको जो है वो मदद मिल सकती है। सरकार को तलब किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। आज हाई कोर्ट में सरकार ने जो अपने जो एडवोकेट जनरल है उनके माध्यम से अपना पक्ष रखा और कुछ अधिकारी भी सरकार के उसमें शामिल थे, वहाँ पे मौजूद थे, और वो क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई सारी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है इस सब दावों प्रतिदावों के बावजूद मुख्यमंत्री के अपने जिले का संक्रमण जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। 67 नए केसेज वहाँ आज तक आ चुके हैं अभी तक। हालांकि गवर्नमेंट का बुलेटिन ज़्यादा बता रहा है, लेकिन हम पिछले कल वाले जो है उनको माइनस कर रहे हैं। तो 67 नए केसेज वहाँ आए हैं और स्कूलों का संक्रमण वहाँ बड़े पैमाने पर अभी भी जो है सामने आ रहा है। कुछ सुंदरनगर के 10 केसेस आए थे, अब उसी इलाके के हर्राबाग स्कूल से बहुत ज़्यादा केस आए हैं। कितने आए कितने नहीं, इस सारी चीज़ों को जो है हम लोग आपको बताएंगे। और अभी जो है कुल मिला के हमीरपुर में 6, कांगड़ा में 44 का नया बैच आया है और हमीरपुर के 6 हमने आपको बता दिया था। कुल्लू के 8 आए हैं, लाहौल स्पीति में भी कुछ केसेज आए हैं लेकिन उसकी डिटेल अभी नहीं है। मंडी में 37 नए आए हैं, सिर्फ उसकी डिटेल देंगे, बाकी हम 30 की पहले दे चुके थे। और 9:30 बजे समग्र डिटेल देंगे आपको। सुंदरनगर में, सोलन में जो 9 केस हैं उसकी भी डिटेल देंगे। ऊना में 6 केस आए हैं। और अभी जो कांगड़ा के केसेज आए हैं, कांगड़ा में 3 डेथ हुई है जी अभी सुबह की 6 डेथ मैंने आपको बताई थी। 3 डेथ अभी कांगड़ा में हुई है, एनएमसी में, टीएमसी में माफ कीजिएगा। 51 साल की फीमेल हलेड़ खलेट के रहने वाली ठाकुरद्वारा के पास गांव पड़ता है। 11 तारीख को इनको लाया गया था और 2 दिन के बाद इन्होंने जो है टीएमसी में दम तोड़ दिया। उसके बाद जो है टीएमसी में ही 38 ईयर्स के मेल चंबा के रहने वाले, इनको 11 तारीख को रेफर करके जो है टांडा मेडिकल कॉलेज लाया गया था। आज इनकी भी डेथ होगी। तीसरी जो डेथ है वो 80 साल की महिला जो है झनेड़ा या झनियारा, कुछ इस तरह से है, झनियारा होना चाहिए, झनेड़ा भी उसका है। ये हमीरपुर की रहने वाली हैं। 12 तारीख को इनको, कल रात को जो है इनको हमीरपुर के कोविड केयर सेंटर से जो शिफ्ट किया गया था टांडा मेडिकल कॉलेज। आज इनकी डेथ होगी। तो 3 डेथ, इसमें से सिर्फ ये जो ठाकुरद्वारा वाली डेथ है ये कांगड़ा में जो है काउंट होगी। 1 डेथ चंबा में काउंट होगी और 1 हमीरपुर में। हमीरपुर की जो है ये दूसरी डेथ है। 1 डेथ जो है आज के दिन की दूसरी डेथ है। 1 डेथ सुबह नदौन की हो चुकी है और ये झनेड़ा क्षेत्र की जो है दूसरी डेथ है। 1 मेल 1 फीमेल, 2 डेथ हो चुकी है हमीरपुर में। सुबह जो है एक चरणदास 70 ईयर्स बीपीओ नदौन के रहने वाले थे, उन्होंने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया था। तो कुल मिला के 9 मौतें अब तक, 3 आईजीएमसी में, 3 एनएमसी में, 3 जो है टीएमसी में, और 6 का हमने ब्यौरा आपको दोपहर वाले बुलेटिन में दिया था। 3 का भी दे रहे हैं जो आईजीएमसी में हुई है। जो अभी टीएमसी की 3 डेथ लेटेस्ट है उसका ब्यौरा दे रहे हैं। बाकी तमाम ब्यौरे के लिए जो आपसे हम आग्रह करेंगे कि रात के 9:30 बजे जुड़िएगा, तब तक कुछ और अपडेट्स अवेटेड हैं। फिलहाल कांगड़ा के जो 44 केसेस का पहला बैच आया उसमें 11 पालमपुर से केस है। ज्वालामुखी का केस है हमारे पास। 60 ईयर्स ओल्ड मेल हमीरपुर के रहने वाले, उनको पॉजिटिव पाया गया। 58 ईयर्स ओल्ड फीमेल हमीरपुर के रहने वाले, उनको पॉजिटिव पाया गया। बैजनाथ का एक हमारे पास केस है 44 ईयर्स का, खोड़ी गांव पालमपुर के पास का, वहाँ का केस है। अपर भेट भटरैना तहसील बैजनाथ का केस है। इसके अलावा जो है फील्ड हॉस्पिटल का केस है हमारे पास कांगड़ा का, और 339 फील्ड हॉस्पिटल है कोई, वहाँ का 2 केसेज है हमारे पास। इसका सीएचसी बड़ो का हमारे पास केस है। बड़ो के 2 और केस हमारे पास है। वार्ड नंबर 1 ओल्ड कांगड़ा टाउन का हमारे पास केस है। गोपालपुर का केस है। श्यामनगर धर्मशाला का केस है। खनियारा का केस है। हैंडपम्प नियर हैंडपम्प डूंगा बाजार कांगड़ा का केस है। ओल्ड कांगड़ा का केस है। 57 ईयर ओल्ड फीमेल एक जो है ओल्ड कांगड़ा से त्रॉश पोस्ट ऑफिस कोर्ट
कांगड़ा से ये केस है, ये पॉजिटिव पाई गई है। इच्छी का कांगड़ा के पास इच्छी पड़ता है, वहाँ का केस है। पुलिस लाइन सको का हमारे पास केस है। दाड़ी का हमारे पास केस है। मेहरना से एक केस है। डिपू बाजार धर्मशाला से केस है। डिपू बाजार धर्मशाला से 2 केस है बेसिकली। और वार्ड नंबर 4 पंचरुखी कांगड़ा से केस है। बीपीओ दहन पालमपुर से केस है, 2 केस है दहन पालमपुर से। धीरा तहसील धीरा से एक केस है। परमार नगर पोस्ट ऑफिस चौकी तहसील धीरा से भी एक केस है। गग्गल गग्गल के पास खोली है, बीपीओ गगाड़ खोली, ये धीरावाड़ा है, गगाड़ खोली, वहाँ से केस है। और कानपट से भी हमारे पास, कानपट धीरा से भी एक केस है। बीपीओ लोअर सोना से हमारे पास केस है। नंगल चौक पोस्ट ऑफिस डाडा सीबा से हमारे पास केस है। रक्कड़ का हमारे पास केस है। भल्ख का हमारे पास केस है। गोरडा का केस है। भ्रांता का केस है। बीपीओ फ्रेड का केस है। हारसी का केस है जयसिंहपुर का। हारसी के 2 केस हैं बेसिकली, 3 हारसी जयसिंहपुर के। 61 ईयर्स के मेल, 42 ईयर्स की फीमेल और 55 ईयर्स की फीमेल। हारसी के 3 केस हैं हमारे पास। इसके अलावा ब्राम का केस है हमारे पास। ये सारे केसेस जो है ये 44 केसेस का एक नया बैच जो है अभी जो है कांगड़ा का है। बाकी केसेस की हम जो डिटेल पहले आ चुके हैं उसकी अभी नहीं देंगे। और मंडी में जो हमारे पास नया बैच आया उसकी भी चर्चा करेंगे जी। अभी हम मंडी में जो नया बैच हमारे पास आया है, पुराने बैच में आपको याद होगा सुंदरनगर के हमारे पास 10 केस थे। इसके अलावा जो है पद्धर के ITI के 2 केस थे। और ढला पद्धर का जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और बड़गांव जो पद्धर का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ के 2 बच्चे थे। इसके अलावा हमारे पास जो है रोपड़ी के हमारे पास केसेस थे। और बीपीओ बग्गी का केस था। दून सरका घाट के केस थे। ये दोपहर के केसेस थे। और अभी जो मंडी का मामला है उसकी डिटेल हमारे सामने आ गई है जी। मंडी में अभी और केसेस जो आए हैं वो हैं ITI पद्धर से हमारे पास जो 1 2 3 4 5 6 7 और केसेज आए हैं। तो कुल मिला के ITI पद्धर में 9 केसेज हो गए हैं जी। इसके अलावा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हराबाग सुंदरनगर वाला जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेज जो है यहाँ से आए हैं। उसमें बच्चे हैं जी मैक्सिमम। मैं आपको बताऊँ, मैं 14 साल साल की 3 बच्चियाँ, 14 साल के 2 लड़के, 15 साल की 1 लड़की, 16 साल का 1 बच्चा, 16 साल के दो जो है मेल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हराबाग के बच्चे पॉजिटिव आए हैं जी। BDO ऑफिस धर्मपुर से हमारे पास 3 केस आए हैं जी। और 30 कोट धर्मपुर से भी हमारे पास केस है। BDO ऑफिस धर्मपुर से हमारे पास 6 केस हैं जी बेसिकली। 47 ईयर्स मेल, 52 ईयर्स मेल, 43 ईयर्स मेल। इसके अलावा 52 ईयर्स मेल, 58 ईयर्स फीमेल और 37 ईयर्स मेल। ये BDO 6 केस है BDO ऑफिस धर्मपुर के जी। इसके अलावा 30 धर्मपुर के हमारे पास 2 केस हैं। और बरोटी धर्मपुर का भी हमारे पास केस है। संरक्षण बरोटी का भी हमारे पास एक केस है जी। और हराबाग के बाद जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केलोधार के हमारे पास 2 केस हैं। ये दोनों स्टाफ के मेंबर हैं, बच्चे नहीं है जी। 53 और 41 ईयर्स इनकी एज है। और AWC जुगुही से हमारे पास केस है। संरक्षण बरोटी से हमारे पास एक और केस है। सजाओ पिपलू से एक केस है 71 साल का। और ध्यास बक्सियाड़ से हमारे पास 1 2 3 4 5 केस ध्यास बक्सियाड़ से हमारे पास, ये सिराज में पड़ता है। पुंग चतुरोखड़ी के हमारे पास 3 4 5 6 7 8 केसेज हमारे पास पुंग चतुरोखड़ी सुंदरनगर के हैं। तो मैक्सिमम जो संक्रमण है वो सुंदरनगर सरका घाट वाला एरिया जो है उसमें, और ITI पद्धर में है। इसके अलावा जो है ये बक्सियाड़ वाले एरिया में है। तो 37 नए केसेज जो हैं मंडी में अभी आए हैं। और अभी 9 बजे का डिटेल आना है। कुल मिला के 176 केस जो है अब तक आ चुके हैं। 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। और अभी जो सैंपलिंग की स्थिति है एक बार वो बता दूं मैं आपको। जो 5वें तक की सैंपलिंग है वो हमारे समक्ष है जी। अभी पिछले कल के भी 1405 सैंपल जो है वो जांचे जाने हैं। 1405 सैंपल पिछले कल के जांचे जाने हैं। और अभी हमारे पास 1771 सैंपल, थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम है, 1925 नए सैंपल लिए गए, जिसमें से 1771 सैंपल जो है वो अभी अवेटेड हैं। और 93 सैंपल लिए गए हैं बिलासपुर में, 23 उसमें से अवेटेड है। 85 सैंपल अभी चंबा के दर्ज, कम सैंपल दर्ज है अभी 5वें तक। 191 सैंपल जो हमीरपुर के दर्ज है, सारे के सारे अवेटेड है। 431 कांगड़ा के सभी अवेटेड हैं जी। किन्नौर का कोई सैंपल नहीं है। कुल्लू के 96 सभी अवेटेड जो है। लाहौल स्पीति का कोई सैंपल नहीं। 286 जो है मंडी के हैं, सारे अवेटेड हैं। 202 सैंपल जो है शिमला के लिए गए हैं, आज अभी तक पहुंचे हैं लैब्स में। 118 अवेटेड हैं। 130
सिरमौर के सारे बेटेड हैं, 87 सोलन के सारे बेटेड हैं, 324 सैंपल आज कांगड़ा के ऊना के लगे, सारे के सारे बेटेड हैं। तो ये स्थितियाँ अभी मैक्सिमम सैंपल जो है 1925 में से 1771 सैंपल वेटेड है और 154 सैंपल सिर्फ अभी तक जांचे गए हैं। और पिछले कल के भी हमारे पास 1400 सैंपल जो हैं, 1405 सैंपल। तो ये लगभग 3176 सैंपल जो अभी तक पेंडिंग है, 5 बजे तक की डिटेल हमारे पास है। कुल मिला के 28,421 केसेज अब तक जो है पॉजिटिव आ चुके हैं। 6154 फिर से जो है बढ़ गया है मामला। दोपहर को ये 6,000 के आसपास चला गया था, 6154 फिर से हो गया है ये, और नए केसेज आने के बाद। और 239 जो है अभी तक रिकवर हुए हैं। जो रिकवरी है 19 केस रिकवर हुए बिलासपुर में, 17 चंबा में, हमीरपुर कांगड़ा की अभी कोई रिकवरी नहीं, 4 रिकवरी किन्नौर में, 10 रिकवरी कुल्लू में, 19 लोग रिकवर हुए लाहौल स्पीति में, 21 मंडी में, 90 शिमला में, 14 सिरमौर में, 40 सोलन में और 5 लोग जो हैं अभी तक ऊना में रिकवर हुए हैं। अभी ये दोनों डाटा बढ़ेंगे जी, रिकवरी का भी डाटा बढ़ेगा और नए केसेस का भी डाटा बढ़ेगा। और अभी अब जो अहम बात है कि आज सरकार ने कहा क्या तोड़, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो ये हाई कोर्ट का जो प्रेस नोट आया है उसके मुताबिक जो है प्रदेश सरकार कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। कोरोना से निपटने के लिए प्रबंधों को लेकर सरकार ने कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट से जो है कोर्ट ने संतुष्टि जताई है। सरकार ने रिपोर्ट में कहा है कि कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में कुल मिला के 241 फंक्शनल वेंटिलेटर उपलब्ध हैं और प्रदेश में वेंटिलेटर पर इस समय जो 79 मरीज भर्ती हैं। हमने आपको 65 का डाटा 5 दिन पहले दे दिया था, अभी ये बढ़ गया है तो निश्चित तौर पर 79 है। और 121 वेंटिलेटर पूरी तरह से खाली हैं, सरकार का यह भी कहना है। वास्तविकता चलिए 121 वेंटिलेटर पूरी तरह से खाली हैं। 2583 लोग जो कुल आइसोलेशन बेड हॉस्पिटलों में जो है 2583 आइसोलेशन बेड हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं और 2401 आइसोलेशन बेड खाली हैं और 182 मरीज जो है भर्ती हैं। अब बड़ी बात यह है कि फिर खाली क्यों हैं, लोग घरों में क्यों मर रहे हैं, वो उसकी चर्चा नहीं है। तो 2401 बेड जो है खाली हैं। इंतजामों की ताज़ा रिपोर्ट आने के बाद सरकार को जो है हाईकोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए हैं जिन पर जो है महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने तुरंत अमल करने का भरोसा दिया है। और 23 नवंबर को हाई कोर्ट ने जो फिर से जो है रिपोर्ट मांगी है। तो ये मामला चलता रहेगा जी। ये जो है जो सुनवाई थी वो चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी और जस्टिस सनूप चिटकारा की बेंच के सामने हुई है आज। तो ठीक है जी, कई चीज़ें रखी हैं इनका भी रात को जो है एक तरह से विश्लेषण करेंगे। पोस्टमार्टम शब्द का तो मैं खैर इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन विश्लेषण करेंगे कि आपके पास इतने बेड हैं तो फिर क्यों हॉस्पिटलों से लोग जो हैं आपने जो है आइसोलेशन में रखे हैं और क्यों फिर ब्रॉड डेड के केस आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, इन पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी 6 बजे का बुलेटिन है, अभी इतना ही। 9 डेथ्स, 3 नई और डेथ हुई हैं टीएमसी में, 3 आईजीएमसी में हो चुकी है और 3 एनएमसी में। तीनों बड़े अस्पतालों में 3-3 डेथ हो चुकी हैं। अभी लॉट टू कम और बहुत सी चीज़ें अभी आनी है, उसके बाद जो है नए सिरे से चीज़ों को देखेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।